I'll give a conclusion कि what's it's really about. ठीक है, जो हम सोचते हैं गलती इसकी उसकी, मेरे फीलिंग्स उसके फीलिंग्स, एक्चुअल में क्या मैटर करता है इन द एंड, ठीक है, वो मैं बताऊंगी थ्रू वन मोर पोएम. ओके, सो द टाइटल इज इट वाज अबाउट अस. It was never about you or me, it was about us. It was never about who called first, it was all about the talks of us. Yeah, I know there were differences, but together we were for love's sake. It was never about did you had dinner, it was about I want you as a saver. Though it was a wine and dine in front of me, still your glasses weren't there to clink. It didn't matter who fell in love first. It bothered when one fall apart. Things weren't all same as it was. Indeed, it was never about you or me. It was all about us. You need to understand that it doesn't matter who calls first, whether you do or your partner does. What matters is the talks between you. As I say, अगर 5 मिनट का भी कॉल है, वो 5 मिनट में जो बातें हो रही है ना, वो इम्पोर्टेंट है. कॉल वो करेगा और मैं वेट करूंगी तब तक मैं नहीं करूंगी, वो प्रायोरिटी नहीं होती है. प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस किसको देना चाहिए? जो उसने टाइम दिया है, भले 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का, वट, उन बातों को प्रायोरिटाइज करना है. ठीक है, आगे. Yeah, I know there were differences, but together we were for love's sakes. You know already there are differences. There are miscommunication. There are misunderstanding. You need to understand you both are married. Marriage जो टाइटल है, ठीक है, it is equal to love. That comes here. All those things which you see, misunderstanding, miscommunication, the difference of opinion, the problems, your family, parental family, maternal family, both sides family, your kids. First, you both are there. अब दोनों के बीच का जो प्यार है ना, वो यहाँ है. बाकी सब उसके नीचे आने चाहिए. ठीक है, मैं रिसेंटली एक पोस्ट भी क्रिएट कर रही हूँ, थोड़े दिन में इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी. इट्स एक पेज है, बीच में से लाइन है, यहाँ पर वाइफ एंड हस्बैंड, लाइन के इस साइड में एवरीथिंग एल्स. ये गोल क्लियर होना चाहिए कि मैं और मेरा हस्बैंड, मेरी फैमिली एक तरफ है, बाकी सब प्रॉब्लम्स एक तरफ है. मेरी प्रायोरिटी किसको होनी चाहिए? मैंने जो ये सेक्शन बना रखा है, ये लाइन बना रखी है, दिस लाइन डिक्लेयर्स द पार्टीशन कि दिस इज माय प्रायोरिटी. बट हम क्या करते हैं? वी गिव प्रायोरिटी टू दीज थिंग्स. ठीक है, इट डजेंट मैटर कि तुम उससे ज्यादा प्यार करते हो, वो तुमसे थोड़ा कम करता है, या वो तुमसे बहुत ज्यादा करता है, तुम उससे कम करते हो. दिक्कत कब आती है पता है? जब तुम्हारा प्यार तुम्हारे साइड से कम होने लगता है, पर तुम्हें लगता है कि उसका कम हो रहा है इसलिए मेरा कम हो रहा है. उसका कम हो रहा है, तुमने पूछा, कम हो रहा है. कुछ कुछ चीजें शायद नहीं कर पाया होगा या नहीं कर पाई होगी, भूल गई होगी, कुछ दिक्कत होगी. तुमने सोच लिया, यहाँ पर क्रिएट कर लिया कि कम हो गया, और फिर तुम्हारे साइड से वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, जो हमारे वन ऑन वन सेशंस में सर बताते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग में हमें पॉजिटिव चीजें जब लिखने बोलते हैं अपने पार्टनर के, तो हमें याद ही नहीं होते. फर्स्ट सेशन में हमेशा लिखने बोलते हैं अच्छी चीजें उसके बारे में, नहीं, याद ही नहीं होता. क्यों? ध्यान कहाँ था? नेगेटिव चीजों पे था. जितना नेगेटिव चीजों पे ध्यान था, उतने इंटू 10 नेगेटिव चीजों को आपने अट्रैक्ट किया है.
आधी चीजें तो थी भी नहीं, इतनी तो थी। ऑब्वियसली कुछ तो दिखा। हम ये नहीं बोल रहे कि आप डेल्यूजन में हो, इल्यूजन में हो, ये नहीं बोल रहे, थी, बट इतनी थी। इतना बनाने में आपके माइंड ने उसको इतना बना दिया, इतना क्रिएट कर दिया। आज हमें रिव्यूज आते हैं, फीडबैक्स आते हैं कि सर अब अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे आपके सेशंस अच्छे जाने लगते हैं, आप खुद महसूस करते हो, क्यों? जो प्रैक्टिसेस देते हैं वो प्रैक्टिस करते हो, क्या फीलिंग आती है? और वो क्यों आती है? प्रैक्टिस क्यों करने बोलते हैं रोज? स्टार्टिंग में डाउट था, कैसे होगा, क्या होगा। जब वो रिजल्ट दिखने चालू होते हैं ना, तो यहाँ पर वी हैव, जिन्होंने वो रिजल्ट को महसूस किया है। और लास्ट में एक चीज बताता हूं, आप लोग सुनो ध्यान से, ये चीज अगर आप लोग ने सुन लिया ना, सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक व्यक्ति था, ठीक है, लाइफ के 31वें साल में वो बिजनेस में फेल हो गया, 32वें साल में वो स्टेज लेजिस्लेटर का चुनाव हार गया, 33वें साल में उसने एक नया बिजनेस फिर से चालू किया और उसमें फेल हो गया, 35वें साल में उसकी वाइफ का डेथ हो गया, 36वें साल में उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, 43 साल में जो है उसने कांग्रेस से चुनाव लड़ा और हार गया, 38वें साल में फिर उसने चुनाव के लिए बड़ा हार गया, 55वें साल में उसने सीनेट के लिए चुनाव लड़ा, हार गया। समझ में आ रहा है? अगले साल उसने वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा, हार गया। 59 साल में उसने फिर से सीनेट के लिए चुनाव लड़ा, फिर हार गया। कौन था? लगातार इतना साल हारने के बाद उसने ये नहीं बोला कि मैं हार रहा हूं। आप ना, अमित जी का 4 महीने में प्रॉब्लम 4 बार हुआ, कर रहे थे, हो रहा था, हो रहा था। मैंने एक बार बोला, मैंने टेस्ट करने के लिए, छोड़ दो यार, जान दो, नहीं चाहिए। नहीं 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 सर। हाँ, क्या करेंगे, अभी बार बार सामने वाला ही कर रहे हैं तो छोड़ो यार, जाने दो। मैं तो ये बोलता हूँ, तुम्हारे लिए दूसरा लड़की ढूंढते हैं हम लोग। अंडरस्टैंड कर रहे हो? इतना हारने के बाद भी सामने वाला अगर लड़ा रहा और वो जाके 1860 में फिर से, मतलब 60 एज की में वो राष्ट्रपति बन गया। और वो बहुत गरीब घर से अब्राहम लिंकन आया था। जब पढ़ता था, मालूम है, इसमें कोई बहुत, उसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, अभी इतना बताने को टाइम नहीं अपने पास। बट सोचो, अगर आप बार बार हार रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि कभी जीतोगे नहीं। अगर आपके लाइफ में कोई चीज हो रही है ना, कुछ चीजें आपके साथ हो रही, उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई और उसके बाद भी वो हारा नहीं और वो लाइफ में आगे बढ़ के और राष्ट्रपति अमेरिका का बना। उसका पार्टनर नहीं था साथ में, मैं इसलिए स्टोरी लिया। सर्टन एज में जाके उसका पार्टनर ही चला गया उसके लाइफ से, 35 साल के एज में। 30 से 35 साल के बाद वो अकेला हो गया। एंड वो बंदे ने अपने गोल को छोड़ा नहीं, अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता रहा, काम करता रहा, और अपने काम करके अपना बस गॉड को थैंक यू बोलता रहा, और गॉड ने उसको दिया रिजल्ट, लेट दिया। तो आप जो है ना, अगर आपके अंदर पेशेंस है ना, आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट आपका कितना बड़ा पेशेंस है? इधर 1 साल 2 साल का पेशेंस लोगों का लफड़ा कर क्रिएट कर देता है। इधर लोगों ने 10 10 20 20 साल पेशेंस रखे। मैं थोड़ा बोल रहा हूँ 20 साल रखो भाई, मैं 1 2 साल का बोल रहा हूँ, 1 साल, 1 से 2 साल का पेशेंस रखो आपकी लाइफ में। अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, बट 1 से 2 साल में चीजें निकलेंगी। और जो आपके लिए हो रहा है ना, एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड। अगर आपकी लाइफ में जो समस्या चल रही है उससे आप बहुत कुछ सीखोगे, अगर उसको पॉजिटिवली लोगे तो। अगर आपकी लाइफ से आपका पार्टनर जा भी रहा है ना, तो भी उसमें पॉजिटिव है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, इसलिए समझा रहा हूं। डोंट वरी, फेलियर इज अनदर स्टेप टू सक्सेस। ठीक है, समझो उस बात को। और 2 छोटे बच्चों की स्टोरी भी नहीं मिलती थी जो झगड़ा करते। अभी वही चालू है, सर उसकी गलती है, उसकी गलती है, वो बोल रहा है उसकी गलती है, उसकी गलती है। अरे क्या, अभी बच्चे बच्चे वाला बात मत करो, मेरी गलती बोलो। आप देखो बहुत सुधार हो जाएगा जिस दिन आप ये बोलोगे ये मेरी गलती है, इस रिश्ते के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, तब जाके रिश्ता ठीक हो जाएगा। मैं जिम्मेदार हूं। बोलना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जितने लोग का रिश्ता ठीक हुआ तभी हुआ जब उन्होंने माना। नहीं, मेरे को मेरे पति को या मेरे पत्नी को गलत साबित करना मेरा अधिकार है, उसमें मजा आएगा कि मेरे को रिश्ता ठीक करना अच्छा है, कौन सा सही है, उसको गलत प्रूव कर दूं मैं।
उसका यहाँ पे ये है, वो है, अफेयर है, ये ऐसा है वैसा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? जिसको झूठ बोलना है कैसे भी झूठ बोल देगा। बात आ रहा है समझ में? वो नहीं करना है। आपको अपने आप के ऊपर काम करना है, सब ठीक हो जाएगा। अपने ऊपर काम करना। ठीक है सुचेता, अंडरस्टैंड क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर नेहा आपको भी। जसप्रीत, जसप्रीत मैम बोल रहे फिर से सुनाओ पोयम। फिर से बोले सुनाओगे तो सॉन्ग बहुत फॉर मीनिंग है। मेडिटेशन। हाँ बहुत बड़ा है वो, बहुत अच्छा वो पोएम है। मैं तो गा सकता हूँ, ऐसा गा के सुनाऊंगा। किसको किसको तो सुनना है? हाँ, मैं आपको दूसरा चीज सुनाता हूँ। ठीक है, क्या बोलना है? जो अमित जी ने बोला अफर्मेशंस, मैंने लिखना चालू किया, बोलना चालू किया, उससे बदल गया। अफर्मेशंस लिखो आपके, लव, फॉरगिवनेस के ऊपर अफर्मेशन बोलो। मैं खुद से प्रेम करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। ईश्वर आपका बारंबार धन्यवाद धन्यवाद। ईश्वर आपका बारंबार धन्यवाद धन्यवाद। मैं खुद को माफ करता हूँ, मैं सभी को माफ करता हूँ, सभी के सुखों के लिए मैं प्रार्थना भी तो करता हूँ। ईश्वर आपका बारंबार धन्यवाद धन्यवाद। ईश्वर आपका बारंबार धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? प्रेयर है, लिखा हुआ है, इसको गाना बना दिया मैंने, क्योंकि हमको म्यूजिक बहुत पसंद आती है। म्यूजिक से हमारा माइंड फ्रेश होता है। तो जब आप अपने अफर्मेशंस को एक म्यूजिक में, दिस इज माई लाइफ, आई एम पावरफुल, इंग्लिश में जो आपको लगता है, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसा आपको बोलना है। मैं तो ज्यादातर हिंदी प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मैं पेड़ देखता हूँ तो मुझे ट्री नहीं दिखाई देता, मुझे पेड़ लगता है वो। मेरा माइंड पहले पेड़ बोलता है, तो मेरे को लगता है मैं हिंदी ज्यादा अच्छा समझता हूँ। बहुत बाहर के लोग हैं, उन लोग को शायद वो ट्री दिखता होगा, मंजूश्री को शायद ट्री दिखता होगा, मेरे को तो पेड़ दिखता है, तो मैं पेड़ ही, मैं हिंदी में बोलता हूँ, क्योंकि मेरा माइंड पहले पकड़ेगा हिंदी को। मैं हिंदी में करता हूँ प्रयोग अफर्मेशन। ठीक है, इस तरह से आप बनाओ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए बना के देंगे, या आप खुद बना सकते हो तो बनाओ अफर्मेशंस, क्योंकि अफर्मेशंस को अगर आप दिल के साथ इमोशनली जोड़ के करोगे ना, तो बहुत जबरदस्त काम करें। ठीक है।